अपन समझेंगे रिकर्जन के बारे में, ठीक है। कि जो बेसिक प्रॉब्लम है रिकर्जन की, ठीक है, उनके बारे में समझेंगे। बेसिक प्रॉब्लम ऑफ रिकर्जन को देखेंगे और फील समझेंगे कि क्या फील होती है रिकर्जन की, ठीक है। बेसिक प्रॉब्लम ऑफ रिकर्जन, ठीक है। तो यार रिकर्जन के बारे में अपनी पिछली वीडियो में समझाया था। अगर यार ये नहीं पता हो कि रिकर्जन होता क्या है तो यार उस वीडियो पे उस वीडियो को देखना, ठीक है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आज हम देखते हैं बेसिक प्रॉब्लम ऑफ रिकर्जन, ठीक है। मान लो हमें क्या करना है, हमें करना है कि 1 से लेके n तक जो नंबर है वो प्रिंट कराने, ठीक है। और ये हमें रिकर्जन का यूज़ करके करना है। ये किसका यूज़ करके करना है? रिकर्जन का यूज़ करके, ठीक है। आज ये टास्क है, ठीक है। तो यार देखो, अब तुम कहोगे कि इसकी आपको फील कैसे आएगी कि हम 1 से n तक के नंबर रिकर्जन को यूज़ करके प्रिंट करा सकते हैं। तो देखो यार, तो ऐसे कर सकते हो कि ये क्या करो, जो 1 है, ठीक है, वो फिर 2 को 1 के बाद 2 प्रिंट होगा, 2 के बाद 3 प्रिंट होगा और 3 के बाद 4 प्रिंट होगा, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ एक फंक्शन ले रहा हूँ, फंक्शन का नाम दे देता हूँ फन। तो जो फन से एक्स है वो एक्स से एन तक प्रिंट करवाता है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो फन है वो एक्स से एन तक प्रिंट करवाता है। तो क्या यार मैं ऐसे कह सकता हूँ कि 1 से n को प्रिंट कराना इज इक्वलेंट टू 1 को प्रिंट कराना एंड देन 2 से n तक को प्रिंट कराना। क्या मैं ये कह सकता हूँ? हाँ यार बिल्कुल कह सकता हूँ, ठीक है। फिर 2 से n को प्रिंट कराने का मतलब है 2 को प्रिंट कराना एंड 3 से n तक प्रिंट कराना, ठीक है। ऐसी फिर मैं कह सकता हूँ 3 से n इज इक्वल एंड टू 4 3 को प्रिंट कराना और एंड 4 से n तक प्रिंट कराना, ठीक है। ये इसके इक्वलेंट है। तर देखो, क्या हमारा इनपुट का साइज छोटा हो रहा है कि नहीं। पहली तो रिकर्जन की कंडीशन ये होनी चाहिए। तो क्या था कि पहले हमें 1 से n तक कराने थे तो n नंबर थे, फिर 2 से n तक कराने पड़े तो n-1 नंबर थे, फिर 3 से n तक कराने पड़े तो n-2 नंबर थे। फिर इनपुट का साइज छोटा हो रहा है, ठीक है, इनपुट का साइज छोटा हो रहा है। और यार प्रॉब्लम भी सेम तरीके की है कि मुझे कहीं x से लेके n तक प्रिंट कराना है, यही मेरी प्रॉब्लम है। तो देखो, इसमें सारी स्टेप ये शो कर रही हैं कि इसको हम रिकर्जन की मदद से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यार देखते हैं रिकर्जन की मदद से कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। तो पहले क्लियर करते हैं स्क्रीन अपन अपनी, क्लियर करते हैं तो देखते हैं रिकर्जन की मदद से कैसे होता है, ठीक है। तो देखो, अपन को प्रिंट कराना है, अपन को कुछ रिटर्न तो करना नहीं है। तो जो भी फंक्शन होगा उसका नाम मैं दूंगा वॉइड, उसका जो पैरामीटर दूंगा मैं वो दूंगा वॉइड, ठीक है। और फंक्शन का नाम दे देते हैं फन, ठीक है। अब क्या करना है, तुम्हें 1 से n तक प्रिंट कराना है, 1 से n तक प्रिंट कराना है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, 1 से n तक प्रिंट कराना है तो एक तो हम देते हैं n, जहाँ पे जाके हमें प्रिंटिंग स्टॉप करनी है, एक तो हमें वो पैरामीटर देना पड़ेगा। और एक पैरामीटर कि हमें किस नंबर पे हम खड़े हैं जिसको प्रिंट कराना है। जैसे मान लो जब हम 1 को प्रिंट करा देंगे तो फिर रिकर्जन कॉल करेंगे 2, n से, ठीक है। तो हमें काउंटर रखना पड़ेगा कि इस वक्त हम कहाँ पे खड़े हैं, मतलब किस नंबर को अभी हमें और प्रिंट कराना है, ठीक है। तो लेट से मुझे प्रिंट करवाना है इंट x को और इंट n, ठीक है। तो यार देखो, मुझे n को प्रिंट कराना है तो मैं ये कह रहा हूँ कि इफ़ मेरा जो x है वो डबल इक्वल टू n+1 हो जाएगा, मतलब n प्रिंट हो चुका है। अब जब n+1 पे आऊँगा तो मेरे पास कुछ प्रिंट करने को नहीं है और n+1 मुझे प्रिंट भी नहीं करना, तो मैं यहाँ से रिटर्न कर दूँगा, ठीक है। अब क्या है कि x से n तक प्रिंट कराना इज इक्वल टू x को प्रिंट कराना एंड देन x+1 से n तक को प्रिंट कराना, ठीक है। तो अब मैं यहाँ लिख दूंगा, तो पहले मैं प्रिंट करा देता हूँ अपना। तो मैंने प्रिंट करा दिया x, ठीक है। अब उसके बाद अब मैं कॉल कर दूंगा फन को। तो अब मैं x तो प्रिंट करा चुका हूँ, तो अब मैं क्या करूँगा, x+1 से n को कॉल कर दूँगा, ठीक है। तो यार ये मैं फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है। ये मेरा रिकर्सिव फंक्शन है जो 1 से लेके n तक प्रिंट करके देगा। अब तुम कहोगे तुम्हें कैसे पता ये प्रिंट करके देगा। तो चलो अज्यूम करते हैं कि ये फंक्शन मुझे x से n तक प्रिंट करके दे रहा है। अभी मैं अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है, x से n तक प्रिंट करके दे रहा है।
तो देखो जब एक्स एन प्लस वन होगा तो उस वहाँ से और उससे आगे मेरे पास कुछ प्रिंट कराने को नहीं है, तो मैंने यहाँ से रिटर्न कर दिया, तो यहाँ से मैंने रिटर्न कर दिया। अब x से n तक प्रिंट कराना इज इक्वलेंट टू प्रिंट x से कराना और फिर x प्लस वन से n तक कराना, ठीक है। और हमने इस फंक्शन पे जो फन फंक्शन है इस पर हमने भरोसा किया था कि ये x से n तक प्रिंट कराएगा। तो यार जब फन पे भरोसा किया था तो यार हमें ये भी भरोसा करना पड़ेगा कि x प्लस वन से n तक प्रिंट करवाएगा, ठीक है। ये हमें भरोसा करना पड़ेगा। और इसने प्रिंट x को तो करवा दिया, इसने x को तो प्रिंट करवा दिया, और x प्लस वन से n तक जो प्रिंटिंग की जिम्मेदारी है वो इस वाले फंक्शन पे। तो इस फंक्शन ने ये दिखा दिया कि मैं x से n तक को प्रिंट कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि जो रिकर्जन है वो हमेशा भरोसे का खेल होता है, ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था, ठीक है। अब मान लो, अब चलो इसकी ड्राई रन देखते हैं, अब इसका एक बार ड्राई रन देखते हैं। तो अब हम अपना कैनवास क्लियर करते हैं। देखो अब मान लो n की वैल्यू 4 है, n की वैल्यू 4 है, ठीक है, n की वैल्यू 4 है। तो अब मैं क्या करता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है। तो फंक्शन में पहली बार क्या होगा, मुझे 1 से 4 तक प्रिंट कराना है, ठीक है। तो मैं इंट फन दूंगा, उसमें पैरामीटर दूंगा, तो पहला होगा 1,4 कॉलिंग होगी पहली बार, ठीक है। अब मैं चेक करूँगा, या मैं यूँ कह दूँ x, n होगी, ठीक है। तो अब मैं यूँ कह दूँ कि इफ़ x प्लस वन एक्स इक्वल टू n प्लस वन है कि नहीं। अगर ऐसा है तो मेरे लिए अब कुछ प्रिंट कराने को बचा नहीं है, तो मैं यहाँ से रिटर्न कर जाऊँगा। पर ऐसा है नहीं, तो अब एल्स वाला पार्ट चलेगा। एल्स क्या कहता है, पहले मैं प्रिंट कराऊँगा वन को, ठीक है। तो जो वन है वो प्रिंट हो गया, प्रिंट वन हो गया। अब ये कॉल करेगा हाँ 2,4 को, अब ये कॉल करेगा 2,4 को, ठीक है। तो अब 2,4 तो फंक्शन पता नहीं है क्या है, जो फन फंक्शन है, तो ये फिर एक अपना अलग अनदर फंक्शन बनाएगा, ठीक है। ये होगा फन 2,4, फन 2,4। तो यार इसमें भी इफ़ वाली कंडीशन चलेगी नहीं, क्योंकि 2 इक्वल टू 5 होता नहीं है, तो इफ़ वाली नहीं चलेगी। तो फिर एल्स चलेगा, तो एल्स क्या कहेगा, मैं प्रिंट करवाऊँगा 2, और फिर मैं कॉल कर दूंगा फन ऑफ 3,4, फन ऑफ 3,4। फिर यार ये फन ऑफ 3,4 अगेन एक अपने आप एक फंक्शन बनाएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, फन ऑफ 3,4 हुआ, ठीक है। अब ये इफ़ कंडीशन यहाँ भी नहीं चलेगी, तो एल्स पार्ट में आएगा, फिर ये प्रिंट थ्री कराएगा, और ये कर जाएगा फन ऑफ 4,4। और ये ध्यान रखना हमें 4 प्रिंट कराना था, ठीक है। तो अब ये फिर से कॉल करेगा, ये करेगा फन ऑफ 4,4 को कॉल, ठीक है। अब यार फन ऑफ 4,4 में भी एल्स कंडीशन नहीं चलेगी, क्योंकि 4 इज़ नॉट इक्वल टू n प्लस वन, जहाँ पे n ये था, ठीक है। तो इसमें एल्स चलेगी, तो एल्स क्या तो ये क्या हो जाएगा, प्रिंट 4 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, और ये कॉल कर देगा फन ऑफ 5,4। अब देखो यार, जब फन ऑफ 5,4 कॉल होगा, फन ऑफ 5,4 कॉल होगा, तो इफ़ कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, तो इफ़ चलेगा तो उसके बाद ये क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। तो रिटर्न कहाँ होगा, जहाँ से इस फंक्शन की कॉलिंग हुई थी वहीं रिटर्न करेगा। तो जब रिटर्न एनकाउंटर होगा तो ये फिर से यहाँ आ जाएगा, अब इसे तो हरे कलर से दिखाते हैं, ठीक है। तो जो ये है वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब फन ऑफ 5,4 पूरा चल गया, अब फन ऑफ 4,4 ओवर हो गया। तो फन ऑफ 4,4 काउंटर कैसे देगा, जहाँ से उसकी कॉलिंग हुई थी, मतलब यहाँ देगा। फिर फन ऑफ 3,4 पूरा चल गया, तो फन ऑफ 3,4 काउंटर कहाँ भेजेगा, यहाँ पे, क्योंकि वो यहाँ से शुरू हुआ था, ठीक है, अब फिर फन ऑफ 2,4 भी पूरा हो जाएगा, फिर वो कॉल कहाँ करेगा, जहाँ से उसे शुरू किया गया था। फिर फन ऑफ 1,4 भी कॉल ओवर हो गया। तो यार ये उस जगह अपना काउंटर भेजेगा जहाँ से इंट मेन से तुमने पहली बार इस फंक्शन को कॉल किया होगा, वहाँ ये काउंटर भेजेगा, ठीक है। तो यार ऐसे जो है मैं 1 2 3 4 प्रिंट करवा दूंगा रिकर्जन की हेल्प से, ठीक है। तो यार इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। तो यार एक बात बताओ, हाँ एक बात बतानी थी
कि यार जो रिकर्जन होता है तो अब कंपाइलर को कैसे पता चलेगा, तुमने सारे फंक्शन का नाम फन दिया है, तो कंपाइलर क्या करता है, हर फंक्शन का एक यूनिक एड्रेस बना लेता है और उसे क्या करता है, स्टैक में स्टोर करता है। जो स्टैक में स्टोरिंग होगी कि पहला मेन जो फंक्शन होगा तो 1,4 यहाँ स्टोर होगा, फन ऑफ 1,4। उसके बाद इसने किसको कॉल किया, 2,4, तो यहाँ 2,4 स्टोर होगा, मतलब फन ऑफ 2,4 उसका एड्रेस। फिर यहाँ फन ऑफ 3,4 एड्रेस होगा, फिर 4,4 होगा एंड 5,4 होगा, ठीक है, 5,4। तो यार ये जो स्टैक है ये इनबिल्ट बनाता है कंपाइलर अपने आप, ठीक है। तो यार तो हमें ये अगर मान लो साइज़ n है तो स्टैक कितने साइज़ का बनेगा, n साइज़ का ही बनेगा, तो यार इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी O ऑफ n, ठीक है। अब यार देखो हमें कितनी बार फन फंक्शन को कॉल करना पड़ रहा है, अगर हमें n नंबर प्रिंट कराने हैं, अगर हमें n नंबर प्रिंट कराने हैं तो हमें कितनी बार फन फंक्शन को कॉल करना पड़ रहा है, हमें फन फंक्शन को n बार ही कॉल करना पड़ रहा है। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो भी हो जाएगी O ऑफ n, वो भी हो जाएगी O ऑफ n, ठीक है। अब देखते हैं कि ये तो मैंने 1 से 4 तक प्रिंट कराया था, 1 2 3 4, ठीक है, इस ऑर्डर में प्रिंट कराया था। मान लो रिकर्जन का यूज़ करके मुझे इस ऑर्डर में प्रिंटिंग करानी है, मतलब 4 3 2 1 करना हो रिकर्जन का, तो यार कुछ नहीं, इसी फंक्शन में थोड़ा सा चेंज करते हैं, वो भी देखते हैं कैसे होगा, ठीक है, वो भी देखते हैं। तो यार देखो अपन ने क्या कहा था कि अपन ने एक फंक्शन बनाया था इंट फन, ठीक है, इंट फन। अब देखते हैं इसमें देते हैं इंट एक्स कॉमा इंट एन, ठीक है, जैसे पहले दिया था। अगर फिर मैं वही बेस कंडीशन लगाता हूँ, इफ़ एक्स डबल इक्वल टू n प्लस वन, तो यार अब मेरे पास कुछ प्रिंट कराने को बचा नहीं है और मुझे n प्लस वन भी प्रिंट नहीं कराना, तो मैं रिटर्न कर दूंगा, तो यार ये तो हो गया मेरा बेस केस, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि n से x तक प्रिंट कराना है, तो यार मैं थोड़ा होशियार आदमी, तो मैंने कहा कि तुम्हें n से x तक प्रिंट कराना है इज इक्वल टू n से x प्लस वन तक प्रिंट करवा लो एंड देन x प्रिंट करवा लो। तो यार ये सेम ही बात होगी भाई, n से x तक प्रिंट कराना इज इक्वल एन टू n से x प्लस वन तक प्रिंट करा लो और उसके बाद x को प्रिंट कर दो, ठीक है। तो यार देखो इसमें भी क्या हो रहा है, इनपुट का साइज छोटा हो रहा है, जैसे क्योंकि यहाँ पे तुम्हें n से x तक कराना था तो तुम्हारे पास n माइनस एक्स प्लस वन नंबर थे टू बी प्रिंटेड इन दिस केस, ठीक है। अब क्या है कि अब तुमने अपनी प्रॉब्लम को छोटा किया तो तुम्हें n माइनस एक्स नंबर प्रिंट कराने, ठीक है। तो देखो इनपुट का साइज छोटा हो रहा है और प्रॉब्लम भी सेम ही टाइप की है कि मुझे n से लेके कुछ किसी नंबर x तक प्रिंट कराना है, यही मेरा काम है, ठीक है। तो यार इसमें रिकर्जन लगेगा, हमें फील आ रहा है, ठीक है, क्योंकि सेम टाइप का काम भी हो रहा है और इनपुट भी छोटा होता जा रहा है, ठीक है। तो यार देखो n से x तक प्रिंट कराना इज इक्वलेंट टू x प्लस वन से n तक प्रिंट करवा लो, ठीक है। और उसके बाद तुम प्रिंट x कर दो, तो ये मेरा फंक्शन हो गया जो मुझे n से लेके x तक प्रिंट करके दे देगा, ठीक है। तो ये जो फंक्शन हो गया ये मुझे n से x तक प्रिंट करके दे देगा। इसमें प्लस वन कंडीशन नहीं होगी, इसमें बेस कंडीशन देख लेते हैं, हाँ x इक्वल टू n प्लस वन ही होगा, सही, ठीक है। क्योंकि जब n इक्वल टू एक्स प्लस वन हो जाएगा, हम x को इंक्रीमेंट कर रहे हैं ना, तो हम x को इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो जब x इक्वल टू n प्लस वन हो जाएगा तो हमारे पास कुछ प्रिंट करने को बचेगा नहीं, ठीक है। अब इसका एक बार देखते हैं इसका ड्राई रन कैसे हुआ। इसका ड्राई रन पिछले वाले से थोड़ा सा अलग होगा, ठीक है, मज़ेदार होगा, समझ में आएगा, ठीक है। तो पहले हम अपना कैनवास क्लियर करते हैं। तो देखो तो क्या होगा, मान लो मुझे 3 2 1 प्रिंट कराना है, 3 2 1 प्रिंट कराना है, ठीक है ना, इस ऑर्डर में प्रिंट कराना है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक फंक्शन लेता हूँ, उसका नाम देता हूँ वॉइड फन, ठीक है, उसका मैं नाम देता हूँ वॉइड फन, ठीक है। और इस पर मैं भरोसा कर रहा हूँ और इसमें मैं पैरामीटर देता हूँ इंट एक्स
कॉमा इंट एन। यहाँ पे तुम्हें 1 से 3 तक प्रिंट कराना है, तो पहली फंक्शन कॉल में ये होगा 1, ये होगा 3, ठीक है। एन तो हमेशा 3 ही होगा, ठीक। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस पर भरोसा कर रहा हूँ। तो पहले इसका बेस केस लिख देते हैं। इसका बेस केस क्या होगा, इफ़ एक्स डबल इक्वल टू n+1, तो रिटर्न कर दो। तो क्या कर दो, रिटर्न कर दो, क्योंकि मुझे उससे आगे प्रिंटिंग तो करवानी ही नहीं है, मुझे तो n से x तक प्रिंट कराना है, ठीक है। अब n से x तक प्रिंट कराना इज इक्वल टू n से x+1 तक प्रिंट करवा दो, ठीक है, एंड देन x को प्रिंट करवा दो। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि यहाँ पे फंक्शन कॉल कर दो फन ऑफ 2,3 और फिर क्या प्रिंट करा दो, और फिर प्रिंट करा दो 1, फिर प्रिंट करा दो 1, हाँ फिर प्रिंट करा दो 1, ठीक है। तो यार देखो, ये फंक्शन अभी एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, ये फंक्शन अभी एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, क्योंकि इसके बारे में पता ही नहीं। तो यार जब तक ये फंक्शन पूरा नहीं चलेगा तब तक ये स्टेटमेंट नहीं चलेगी। देखो, ये फंक्शन जब तक जब प्रोग्राम काउंटर इसे चलाया, ये कंडीशन ट्रू होल्ड नहीं करी, तो एल्स पे आया, अब वो यहाँ पे आया फन 2,3। यार जब तक ये स्टेटमेंट नहीं चलेगा ना, तब तक प्रोग्राम काउंटर यहाँ पे जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो यार जब फन 2,3 लिखोगे तो ये तुरंत एक और फंक्शन बनाएगा, ये लिखेगा फन ऑफ 2,3, फन ऑफ 2,3। क्या मेरा 2 बराबर 4 है, नहीं है, तो इफ़ कंडीशन नहीं चलेगी, एल्स वाली कंडीशन चलेगी। तो एल्स वाली कंडीशन में क्या होगा, फन ऑफ 3,3, और यहाँ लिखा होगा प्रिंट 2, यहाँ लिखा होगा प्रिंट 2। उसके बाद प्रिंट 2 चलेगा नहीं, क्योंकि ये फंक्शन नहीं चला अभी तक, तो ये फंक्शन की कॉलिंग होगी। ये क्या करेगा, ये फंक्शन कॉल करेगा फन ऑफ 4,3, वो सॉरी 3,3। तो अब ये चेक करेगा क्या मेरा x इक्वल टू 3+1 है, नहीं है, ठीक है। तो इफ़ पार्ट नहीं चलेगा, तो फिर हम एल्स पार्ट में आए। फिर ये कॉल करेगा फन ऑफ 4,3। अब उसके बाद ये लिखेगा प्रिंट 3। अब ये प्रिंट 3 जब तक नहीं चलेगा, जब तक ये फंक्शन पूरा नहीं चलता, तो ये फंक्शन एक और कॉलिंग करेगा। तो यहाँ क्या आएगा, फन ऑफ 4,3। तो यार इफ़ कंडीशन इसमें चल जाएगी, ठीक है। तो यार जब इफ़ कंडीशन चल जाएगी तो वो क्या करेगी, रिटर्न कर देगी। तो रिटर्न कहाँ करेगी, जहाँ से उसे कॉल किया गया था, तो वो रिटर्न कर देगी यहाँ पे, वो रिटर्न कर देगी फन पे, ठीक है। अब यार ये फंक्शन पूरा चल गया ना, तो अब 3 प्रिंट होगा। तो मेरा प्रिंट क्या हुआ, 3 प्रिंट हो गया। अब उसके बाद ये फंक्शन का आखिरी ब्रेसिस था, ये और ये इस फंक्शन का आखिरी ब्रेसिस था। तो उसके बाद ये वाली स्टेटमेंट कहाँ आएगी, जहाँ से इसे कॉल किया गया था, ये वाली स्टेटमेंट आएगी यहाँ, ठीक है, क्योंकि इसने कॉल किया था। अब ये फंक्शन पूरा चल गया, तो अब प्रिंट 2 एग्जीक्यूट होगा। तो जब प्रिंट 2 एग्जीक्यूट होगा तो अब 2 प्रिंट हो गया, ठीक है। फिर अब ये फंक्शन 2,3 पूरा हो गया, तो ये यहाँ पे आएगा जहाँ से इसे कॉल किया गया था। इसे कहाँ कॉल किया गया था, इससे कॉल किया गया था। अब 2,3 पूरा चल गया, तो अब प्रिंट क्या होगा, प्रिंट होगा 1। तो अब प्रिंट होगा 1, ठीक है। अब ये फंक्शन पूरा हो गया। अब ये फंक्शन उस जगह जाएगा जहाँ से इसे इंट मेन में तुमने पहली बार कॉल किया था, ये फंक्शन वहाँ जाएगा, ठीक है। तो यार ऐसे प्रिंटिंग होगी। तो इस बार जो प्रिंटिंग होगी वो उल्टी होगी, ठीक है। तो मैं समझाता हूँ इसमें क्या, पहले वाले में और इस वाले में क्या फ़र्क था, ठीक है। तो देखो, पहले वाले में हम क्या कर रहे थे, जैसे स्प्रिंग थी, ठीक है, स्प्रिंग थी। तो स्प्रिंग जब कंप्रेस हो रही थी तब हम नंबर की प्रिंटिंग कर रहे थे, क्योंकि हम पहले प्रिंट कर रहे थे, पिछली वाले केस में पहले हम प्रिंट कर रहे थे, उसके बाद रिकर्जन कॉल कर रहे थे, उसके बाद रिकर्जन कॉल हो रहा था, ठीक है। तो जब स्प्रिंग अपने कंप्रेशन फेज में थी, ठीक है, तब हम उसमें प्रिंटिंग कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंट हम कर रहे थे 1, फिर जब कंप्रेस थोड़ी और हुई स्प्रिंग, उसके बाद हमने किया 2, फिर थोड़ी और कंप्रेस हुई, उसके बाद हमने किया 3, एंड सो ऑन सो फोर्थ। ऐसे हम करते आ रहे थे n तक। फिर यहाँ पे जब बेस केस हिट हो गया तो हमने n-1 पे काउंटर दोबारा चला गया जब स्प्रिंग खुलने लगी, ठीक है।
तो हमने यहाँ कुछ प्रिंट नहीं किया, यहाँ कुछ प्रिंट नहीं किया सबसे पहले वाले एग्जाम्पल में, ठीक है। उसके बाद हम फिर ऊपर चलते गए, फिर ऊपर आए, फिर ऊपर आए, और ऐसे रिकर्जन ख़त्म हो गया। मतलब जब रिकर्जन खुल रहा था, जब रिकर्जन अपनी स्प्रिंग अपनी पोजीशन से नॉर्मल पोजीशन पे आ रही थी, तब हमने कोई काम नहीं किया, तब हमने कुछ प्रिंट नहीं कराया सबसे पहले वाले एग्जाम्पल में। और दूसरे वाले एग्जाम्पल में क्या था, जब स्प्रिंग मेरी कंप्रेस हो रही थी, जब स्प्रिंग मेरी कंप्रेस हो रही थी, ठीक है, तब मैंने कुछ काम नहीं कराया, ठीक है, तब मैंने 1 2 3 4 ये सब प्रिंट नहीं करवाए, ये सब प्रिंट नहीं करवाए। जब स्प्रिंग खुल रही थी तो मैंने यहाँ से उल्टा प्रिंट करवाना शुरू किया, 4 3 2 1, तो जो तुम्हारी सीक्वेंस बनी वो उल्टी बनी, ठीक है। तो रिकर्जन देखो दो फेज में काम करता है। एक फेज क्या होता है कि पहले स्प्रिंग कंप्रेस होती है, ठीक है, और उसे कहते हैं फॉरवर्ड फेज कह लो या स्प्रिंग कंप्रेशन फेज कह लो, कुछ भी कह लो, नाम से फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद एक कंडीशन हिट होती है, ठीक है, उसके बाद स्प्रिंग जो है वो अपनी नेचुरल पोजीशन में वापस जाती है, ठीक है। तो यार जो ऑर्डर होता है, मतलब पहले शुरुआत में जो इनपुट है, जो शुरुआत में इनपुट है वो कम होता जाता है, कम होता जाता है, एक कंडीशन पहुंच गई। उसके बाद जब वो कंडीशन बेस कंडीशन हिट हो जाती है तो फिर इनपुट बढ़ता जाता है, और फिर जो रिकर्जन है वो अपनी नॉर्मलाइज कंडीशन पे आके ख़त्म हो जाता है, जो उसकी नॉर्मल कंडीशन थी, ठीक है। तो यार ये रिकर्जन का काम होता है, ठीक है। तो पिछली बार हमने इस फेस का यूज़ करके प्रिंटिंग करवाई थी, इस बार हमने ये फेस का यूज़ करके प्रिंटिंग करवाई, बस इतना फ़र्क था दोनों एग्जाम्पल में, और कोई फ़र्क नहीं था, ठीक है। तो यार अगर तुम्हें समझ में आया हो मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, और तुम्हें फील आई हो रिकर्जन की, तो प्लीज़ यार लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना यार, थैंक यू यार।